महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत के बाद भी आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र को सीएम नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में आखिर देरी क्यों हो रही है? चुनाव नतीजे आए हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। यहां तक कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी महायुति ने अभी तक विधायक दल के नेता का चुनाव भी नहीं किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। वहां इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी और गुरुवार को वहां पर झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बना ली। महायुति की ओर से सरकार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आखिर आ क्या रही है? नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर महाराष्ट्र में इतने प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद भी महायुति कोई फैसले पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी, शिवसेना और बाकी जो उसकी पार्टी हैं, जो सहयोगी पार्टी हैं, जो महायुति में है, वो कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महायुति की ओर से सरकार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है, पहले जरा ये समझ लीजिएगा। दरअसल महायुति की तरफ से सरकार बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत सीएम पद को लेकर है। अब सवाल यह है कि आखिर विधायक दल के नेता का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है? इस बारे में भाजपा की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की गई, न ही किसी ऑब्जर्वर की तरफ से घोषणा की गई। सूत्रों का कहना है कि इस महीने शनिवार और रविवार को 2 दिन अमावस्या है। अमावस्या को आमतौर पर कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे में 30 और 1 तारीख को विधायक दल की बैठक हो नहीं पाएगी। 1 तारीख को दोपहर तक अमावस्या है। अगर दोपहर बाद विधायक दल की बैठक होती है तो हो सकता है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह किया जाए और बाकी तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं उन पर विराम लगा दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साठगांठ अभी तक हो नहीं पाई है। क्या है आखिर महाराष्ट्र में अभी तक सीएम न बनने की कहानी? आखिर क्यों महायुति गठबंधन के नेता किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे अलग चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अलग चल रहे हैं, अजित पवार अलग चल रहे हैं? क्या वजह है? ये आपको समझाने, बताने, दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जरा पहले ये समझिएगा। अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मीटिंग में यह तय हो गया कि सीएम भाजपा को मिलेगा। इसके बाद सूत्रों का कहना यह है कि सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। गुरुवार यानी बीती रात को एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के हाथों में गुलदस्ता थमाकर इसका संकेत भी दे दिया। लेकिन अब जरा रुक जाइए। दरअसल सीएम को लेकर ही बहुत बड़ा पेच जो है फंसा हुआ है। इनसाइड स्टोरी में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कल अमित शाह, जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बाकी तमाम नेताओं की वहां पर मीटिंग होती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहते हैं। मीटिंग में बातचीत होती है कि आखिर किसको महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाए। मीटिंग में बात जब सामने आती है तो फिर एकनाथ शिंदे का चेहरा देखने लायक होता है। अमित शाह कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को हम जो है मुख्यमंत्री बना देते हैं। अजित पवार कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे को ही सबसे बड़ी दिक्कत बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है ये भी सुन लीजिएगा। जरा इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से जो है सीएम दिया जाएगा, यानी देवेंद्र फडणवीस के नाम को जो है सबसे ऊपर रखा गया। एकनाथ शिंदे ने मुंडी हाँ में हिला तो दी, लेकिन वो किसी भी तरह से राजी नहीं थे। सूत्रों की अगर हम बात करें तो सूत्रों की जानकारी यह है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ये कहते कि उनको फिर रक्षा मंत्रालय दी जाए। रक्षा मंत्रालय केंद्र में मांग रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। उनको प्रपोजल दिया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री वो नहीं बन रहे हैं। यानी कि रार है महायुति में, यानी कि तकरार है महायुति में। महायुति जीतने के बाद में भी अपना सीएम नहीं दे पाया, यानी कुछ न कुछ तो वहां पर गड़बड़ घोटाला जरूर चल रहा है। गड़बड़ घोटाला क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीनों में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। अजित पवार सरेंडर करे हुए कि आप बीजेपी का आप सीएम बना दीजिए, लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात के लिए तैयार नहीं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि या तो मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए, और मुख्यमंत्री अगर नहीं बना रहे तो मुझे देश का रक्षा मंत्रालय दीजिएगा, मैं केंद्रीय मंत्री बनना चाहता हूं। अब इस बात को लेकर राड़ हुई। हालांकि खबर आई कि अब समझौता हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस के नाम की जो है मुहर जो है लग चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जो है अब मुख्यमंत्री होंगे। मीटिंग खत्म होगी, हंसते हुए बाहर निकल के आ गए, लेकिन आज फिर से मीटिंग होनी थी
और इस मीटिंग से पहले पहले एकनाथ शिंदे अपने घर निकल लिए, 2 दिन के लिए अपने गांव जाकर बैठ गए। मीटिंग से पहले उन्होंने कुछ नेताओं से मुलाकात जरूर की, लेकिन बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कल की मीटिंग को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर नाराज है। और नाराज इसलिए है कि या तो वो मुख्यमंत्री पद चाहते हैं या फिर चाहते हैं वो रक्षा मंत्रालय केंद्र में। अब इन दोनों में से अमित शाह, जेपी नड्डा ये देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो नाराज होकर मुंह फुलाकर चल दिए। दिल्ली में एक और बैठक का आयोजन किया गया। अब एक और बैठक में जो फैसला लिया जाएगा, लेकिन 2 दिन तक एकनाथ शिंदे अवेलेबल ही नहीं है। 2 दिन तक एकनाथ शिंदे अपने घर पर जाकर बैठ गए। पहली रार। अब दूसरी रार समझने की कोशिश कीजिएगा। विभागों के बंटवारे को लेकर राड़, ये भी देखिएगा, सीएम की कुर्सी का मसला सुलझा भी नहीं है कि उसके बाद महायुति में अभी तक विभागों के बंटवारे का मसला जो है वो अनसुलझा है। भाजपा सीएम के साथ कम से कम 20 मंत्री चाहती है कि वही एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय चाहते थे, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री का पद वो ले रहे हैं और ना ही उनको मंत्रियों के बंटवारे यानी मंत्री पद भी उनको दिए जा रहे हैं। 10 से 12 मंत्री पद पर बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है अड़े हुए थे। अजीत पवार की एनसीपी भी बड़ी बार्गेनिंग कर रही है, उसका भी जो है बड़ा हिस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अजीत पवार की एनसीपी में बताया जा रहा है कि अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम की कुर्सी और अपना पसंदीदा वित्त मंत्रालय चाहते हैं। अजीत पवार ने सरेंडर एकनाथ शिंदे के मुद्दे पे कर दिया कि आप जो है एकनाथ शिंदे को बनाइए या फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाइए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जो है डिप्टी सीएम का पद चाहिए, साथ साथ में उनका पसंदीदा वित्त मंत्रालय भी वो चाहते हैं। यहां पर भी राड़ फंसी हुई है, यानी कि अभी तक मंत्री पद को लेकर भी राड़ फंसी हुई है। इसके साथ साथ वो 8 से 10 मंत्री भी अपनी पार्टी के चाहते हैं, यानी राड़ पूरी फंसी हुई है। अब अगर देखा जाए तो फिर तीनों जो पार्टियां हैं उनके बीच में अभी तक कोई भी एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया, नतीजा नहीं निकल पाया। इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर 6 दिन के बाद में भी महाराष्ट्र को सीएम जो नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये वजह आपको बता रहा हूं। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि या तो उनको मुख्यमंत्री का पद दिया जाए या फिर उनको रक्षा मंत्रालय दिया जाए केंद्र में। दूसरी तरफ अजीत पवार भी बढ़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाए, वित्त मंत्रालय दिया जाए, साथ ही साथ में 8 से 10 मंत्री जो है उनके वो मंत्री पद को मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। तो अभी तक महायुति की जो पार्टियां हैं उनमें अभी तक आपस में कोई भी समझौता नहीं हो पाया। हालांकि खबर ये आ रही है कि आज कुछ मीटिंग जो है वो दिल्ली में रखी गई है, उनको नेताओं को बुलाया गया है और इस मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे को मना पाते हैं ना नहीं मना पाते। ये भी देखना होगा कि अजीत पवार जो है अपना मंत्री पद जिसकी बात कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं और फिर डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं और 8 से 10 अपने मंत्रियों की बात कर रहे हैं, उनकी बात भी कहां तक मानी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अबर इनसाइड स्टोरी में हमने ये समझा कि अभी तक जो है मंत्री पद को लेकर, मंत्रालयों को लेकर और खुद अपने पद को लेकर अभी तक तीनों जो पार्टी के नेता उनमें राड़ चल रही है। अभी तक कोई फैसला निकल के नहीं आ पाया है। देखना होगा कि जो मीटिंग है शायद उसमें कोई फैसला निकल कर आ जाए। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोटा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।